दुआ मांगते वक्त दो गलती कभी मत करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी और ना कोई वजीफा पूरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि दुआ मांगते वक्त यह दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वह दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वह आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा उन 3 वक्त में अपनी हाजत अपने रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक उन 3 वक्त में उसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वह 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, यह भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। यह बहुत ही मालूमात वीडियो है। आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, तो शुरू करते हैं। वह दो गलतियां जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वह काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं। लोगों से हम दुआओं में माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वह रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान यह सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान यह नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। यूं तो इसकी मुतादिदो हाथ हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि दुआ करने वाला मसनून तरीके से दुआ नहीं मांगता, और दुआ की कबूलियत की वह शराए जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, उनका अपनी दुआ में एहतमाम नहीं करता। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे अहम और ज़रूरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला अल्लाह ताला को अपना हकीकी माबूद समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करें, गैर उल्लाह से दुआ ना करें। अल्लाह के दर के अलावा और के दर पर अपनी झोली ना फैलाए। खालिक हकीकी को छोड़कर मखलूक के सामने दस्ते सवाल दराज ना करें। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम खालिस उसी की इबादत करते हुए उसे पुकारो। इस आयत से साबित हुआ कि इखलास कबूलियत दुआ की लाजमी शर्त है। किसी शख्स का कोई नेक अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक कि वह हराम कारी और हराम खोरी से मुकम्मल इज्जत ना करें। लेकिन अगर वह हराम का खाए, हराम का पिए, हराम का पहने, तो उस शख्स के नेक आमाल हरगिज शर्फ़े कबूलियत हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि दुआ भी एक नेक अमल है, इसलिए यह भी इसी सूरत में कबूल होगी जब दुआ करने वाला हर हराम काम से इतना करें, बसूरत दिगर इसकी दुआ हरगिज कबूलियत के लायक नहीं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से मरब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लंबा सफ़र तय करता है। उसकी हालत यह है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा खाक आलूदा है, और वह बैतुल्लाह पहुंचकर हाथ फैलाकर कहता है, या रब या रब। हालांकि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका लिबास हराम का है, और हराम से उसकी परवरिश हुई, तो फिर अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल करें। अगर दुआ करने वाला दुआ करे और साथ गुनाह वाले काम भी करता रहे या उनसे तौबा ना करें, तो ऐसे शख्स की दुआ बारगाह इलाही में शर्फ़े कबूलियत हासिल नहीं कर सकती। इसलिए दुआ करने वाले को चाहिए कि वह अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मां मांगे, तौबा और इस्तगफार करें। जैसा कि हज़रत हद अल सलाम ने अपनी कौम से कहा, सूरत हूद का, तुम अपने पालने वाले से अपनी तकर की माफ़ी तलब करो और उसकी जनाब में और उसकी जानिब में तौबा करो, ताकि वह बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी ताकत पर और ताकत बढ़ा दे, और तुम गुनाहगार होकर रूगर्दानी ना करो। दुआ में आजी व कसारी इख्तियार करने का हुक्म कुरान मजीद में इस तरह दिया गया है कि तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो।
गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके भी इस आयत से साबित हुआ कि दुआ करते वक्त अल्लाह ताला के हुजूर खूब आजी का इजहार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किस्म की ज्यादती व तजावल से मना फरमाया है। बिलखसूस दुआ में ज्यादती से मना करते हुए इरशाद फरमाया, सूरतुल आरा, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके भी। वाकई अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएं। दुआ में ज्यादती की कई सूरतें हैं, मसलन हराम और ममनू चीजों के लिए दुआ करना, या हमेश की जिंदगी की दुआ करना, या बिला वजह किसी के लिए बुरी दुआ करना। इसी तरह की तमाम ज्यादती हों से इतना करना चाहिए। मुल्लिक दुआ से मुराद वह दुआ है जिसमें दुआ इस तरह की जाए कि ए अल्लाह, अगर तू चाहता है तो मुझे अता कर दे, और अगर चाहता है तो बख्श दे। इसका मायने यह हुआ कि या अल्लाह, अगर तू बख्श नहीं चाहता तो ना बख्श, अगर अता नहीं करना चाहता तो अता ना कर, तेरी मर्जी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स हरगिज यह ना कहे कि या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा, बल्कि पूरे अज़म से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। दुआ मांगने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए और बाद में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए और उसके बाद अपनी हाजत का सवाल किया जाए। यह तरतीब मुस्ताहब है, जैसा कि फजला बिन अब्बेद रजी अल्लाह ताला अन की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ करते हुए सुना, मगर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजल हाज, इसने जल्दी की। फिर उसे बुलाकर और दूसरे लोगों को भी फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ मांगे तो पहले हमद सना करें, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, फिर जो वह चाहे दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वह दुआ में ना आजी और इंकस ना करें। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंच सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्त में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखता है, वह जरूरियत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, जैसे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल और दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्त में जो वह मांगता है उसको जरूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफे को करते हैं तो इंशा अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर और बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होती है। तो वह 3 वक्त कौन से हैं? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वह कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांग लूं फौरन कबूल हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 मौके ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों की दुआ रद्द नहीं करता। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 लम्हा हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया, नंबर 1, जब इंसान का जिस्म कांपने लगे और थरथरा नहीं लगे, उस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। नंबर 2, जब अल्लाह का डर दिल में उभरने लगे, उस वक्त भी इंसान अगर कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरा करते हैं। और नंबर 3, जब इंसान की आंखें नम हो जाएं, तो उस वक्त में मांगी हुई दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, बल्कि जरूर कबूल करता है। और याद रखना, इन तीनों हालतों में इंसान कायनात की जो भी चीज मांगे उसे जरूर मिलती है, चाहे वह सफा मरवा के बराबर सोने चांदी के ही क्यों ना हो। नाजरीन, अब हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे आप मालदार हो सकते हैं और इंशा अल्लाह ताला आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। वजीफा यह है, आपको 11 दिन तक आपको अल्लाह ताला का एक मुबारक नाम या रज्जाक, ऐ अल्लाह मेरी माली परेशानी दूर कर दे, मुझे ज्यादा से ज्यादा रोजी दे दे और हलाल रोजी दे दे। यह वजीफा करने के लिए आपको रात को वजू करना है। वजू करने के बाद आप बिस्तर पर बैठे तो दाहिने करवट पर आपको लेटना है। यह सुन्नत भी है कि इंसान सोते वक्त दाहिने करवट सोए। फिर लेटने के बाद आपको अपनी हाजत दिल में रखकर या रज्जाक या रज्जाक या रज्जाक 101 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है और हर रात उसी तरीके से वजू करके ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह की मदद गैब से आपके घर में आएगी। अल्लाह की रहमत और बरकत
आपके घर में बरसने लगेगी इंशाअल्लाह। अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीजें चेहरे की रौनक को खत्म कर देती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इंसान की जिंदगी में यह 4 चीजें आएंगी तो उसके चेहरे की रौनक चली जाती है। तो प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों के बारे में बताया है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, वह हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आजकल के दौर में चल रहा है कि हर इंसान अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना चाहता है और बेशक से निजात पाना चाहता है, क्यों ना वो बातें आपको बताई जाएं कि जिनसे अगर आप परहेज कर ले तो आपका चेहरा भी रौनकदार हो जाएगा। यानी आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी, नूर आ जाएगा और आपको खुशियां ही खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। किसी की इज्जत ना करना, यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां जाती रहती हैं। इज्जत करना किसी भी मामले में हो, या फिर रोजी के मामले में हो, या किसी मामले में जो शख्स इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, यह भी खुशियों को खत्म कर देता है और चेहरे की रौनक भी खत्म हो जाती है। लोग जब किसी काम को करते हैं तो उनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है, जो कोई इन 4 चीजों से परहेज कर ले उसकी खुशियां भी बरकरार रहेंगी, उसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियां बरकरार रहे और चेहरे की रौनक बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ ना बोलें, जिंदगी में कभी भी किसी से जिना और हराम काम ना करें। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियां भी जाती रहेंगी। इसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो उसके लिए आपको एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस पानी पे 7 मरतबा सूरत फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपको उस पानी पर फूंक मार देनी है और उस पानी को पी लेना है। इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियां भी आ जाएंगी। यह अमल आपको पाक और साफ हालत में ही करना है। यानी जो मर्द और औरत यह अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ बावजू हो जाएं, उसके बाद ही यह अमल करें। इंशाअल्लाह ताला चेहरे की रौनक और चमक बनी रहेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अहो ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म में यह एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। उसके पास एक फरिश्ता होता है, दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और यह कहता है कि मुसलमान के हक में तूने दुआ दी है, वो तेरे लिए भी उस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूंगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूंगा, पहले तुम्हें ही दूंगा, पहले तुम्हें अता कर दूंगा। सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 दुआएं जरूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ, 5वें नंबर पर एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में करता है। नाजरीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वह जिसके साथ मां की दुआएं होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। 2 गुनाह हैं जिनकी वजह से जिंदगी भर की नेकियां खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, नेक बंदा जिसने अपनी जिंदगी के 70 साल अल्लाह अल्लाह की इबादत में गुजारे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया तो वह एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हजरत क्या हाल है? आपने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्श नहीं हुई है। मुरीद ने कहा कि हजरत, आपने तो 70 साल अल्लाह की इबादत की है, फिर आपकी बख्श क्यों नहीं हुई? तो आपने फरमाया, उन 70 साल की इबादत के बारे में मुझसे अभी तक पूछा ही नहीं गया है, मेरा मामला तो बस एक बात पर रुका है। मुरीद ने पूछा, आखिर वह मामला क्या है? तो हजरत ने फरमाया, एक दफा मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था,
तेज धूप हो रही थी। फिर अचानक से बारिश होने लगी तो मेरे मुंह से निकल गया, उफ, ये बेवक्त की बारिश। बस अल्लाह ने मुझसे पूछा, वो बारिश बेवक्त तक कैसी थी? उसे साबित करके दिखाओ, क्योंकि अल्लाह के यहां हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। अब मैं उसे बेवक्त कैसे साबित कर दूं? बस इसी एक गुनाह की वजह से उस शख्स की बख्श नहीं हुई। यह तेज गर्मी में यह तेज सर्दी, बेवक्त बारिश का होना, यह सब अल्लाह की मर्जी है। कब क्या करना है और कैसे करना है, अल्लाह के यहां सब है। इसलिए उन कामों में अपनी कम अक्ली ना लगाएं और अपनी जुबान से ऐसे अल्फाज भी ना निकालें जो उसकी शान के खिलाफ हो। नाजरीन, तोहम परस्ती और बदशुगी जैसे अकाइड के हामिद कुछ चीज़ों, वाक़यात या अलामाठी बात कर लेते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर और फिक्र की दावत देता है, और इसमें तोहम परस्ती या बदशगी की कतन कोई गुंजाइश नहीं। लिबान दीनी अहकाम से कम वाकफिट और बरे सगीर में तवील अरसे तक हिंदुओं के साथ रहने के सबब हमारे मुल्क में यह बिदात आम हुई, मसलन शाम के वक्त झाड़ू देने से गुरेज करना कि इससे दौलत कम होगी। मर्द की दाएं और औरत की बाईं आंख फड़कने को अच्छी खबर की आमद से मशरू करना, टांगे हिलाने से दौलत का चले जाना, प्याज या चुरी सिरहाने रखने से बुरे ख्वाबों से निजात मिलना वगैरह, नेज काली बिल्ली के रास्ता काटने, शीशा टूटने, दूध के उबल करर बर्तन से बाहर गिर जाने वगैरह को अपने लिए मनहूस तसव्वर करना महज तोहम के सिवा कुछ नहीं। इस हवाले से इरशाद बारी ताला है कि तुझे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे घरों में खुसूस खवातीन ऐसे जुमले बोलती नजर आती हैं कि जूता उल्टा पड़ा है, सीधा कर दो, लगता है कोई सफर दरपेश है। अरे कम वक्त उस वक्त झाड़ू मत लगाओ, अभी भाई सफर पर निकला है वगैरह। मैं भी पहले इस तरह की बातों पर यकीन रखता था कि मैंने भी अक्सर बुजुर्गों से सुन रखा था कि बाईं आंख फड़के तो समझ लो कोई मुसीबत आने वाली है। तो जब भी मेरी बाईं आंख फड़कती मेरी परेशानियों में इजाफा होने लगता, ताकि वह मुसीबत आकर रहती। और जूं जूं मेरा ऐसी बातों पर यकीन पुख्ता होता गया, मेरी मुसीबतों में इजाफा होता चला गया। बिल आखिर एक रोज मैंने मस्जिद का रुख किया और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमा। और मेरी इल्तजा पर शायद अल्लाह पाक को मुझ पर रहम आ गया और मैं उस दलदल से बाहर निकल आया। और बस उस दिन के बाद मैंने तोहम परस्ती से सच्चे दिल से तौबा की और मेरी दुनिया ही बदल गई। बेशक अल्लाह की रज़ा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला पर पूरा ईमान और भरोसा रखें, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की रज़ा से होता है, और हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ बेवजह पैदा नहीं हुई। गुनाह नंबर 2। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कल जब क़यामत का दिन होगा और एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उस बंदे के नाम आमाल में हर तरह की नेकी मौजूद होगी। उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां साथ होंगी। नेकियों को देखकर अहले महशर वाले भी हैरान हो गए, यानी कि उसके पास इतनी सारी नेकियां होंगी। उसके पास उस बंदे की तमाम नेकियों को मिजान यानी तराजू में रखा जाएगा। उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो बंदा यकीन करेगा कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला हूं। अब उसके बाद उसके गुनाह वाले पलड़े में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा डाला जाएगा। उसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, यानी उसे कागज के टुकड़े की वजह से तमाम उम्र की नेकियां हल्की हो जाएंगी। उसके बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा, उसको पकड़ो और उसे घसीट कर जहन्नम में डाल दो। वह बंदा हैरान हो जाएगा और सोचने लगेगा, मैंने तो उम्र भर अल्लाह की इबादत की, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो उस कागज के टुकड़े में है? उसकी वजह से मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। जब फरिश्ते उस बंदे को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वह बंदा कहेगा, मैं जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे यह तो बताया जाए कि आखिर उस कागज के टुकड़े में ऐसा कौन सा गुनाह लिखा हुआ है जिसने मेरी उम्र भर की नेकियों को खत्म कर दिया है। तो फिर अल्लाह फरमाए, ऐ मेरे बंदे, तूने एक मर्तबा अपनी वालिदा से चिल्लाकर बात की थी। सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, बस, जिसकी वजह से मेरी तमाम नेकियां हल्की हो गईं। अल्लाहू अकबर। जरा सोचो, माँ बाप से सिर्फ एक बार चिल्लाकर बात करने का गुनाह इतना बड़ा है, तो फिर जो लोग अपने माँ बाप को अहमियत ही नहीं देते, ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको हमेशा खुश रखें।
दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनका अदब करने की एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।